वाह, वेल डन। और कौन कर सकता है? I mean, सब तो उन दोनों की शादी से खुश हैं। आप लोग समझ क्यों नहीं पा रहे कि रुशना ने अपने चेहरे पे एक निकाब चढ़ा रखा है। जब से वो तलाक लेके आई है वो नौफल के पीछे पीछे घूम रही है। ये किताबें गुल को भिजवा रहा हूँ, उसको वापस करो। आशी तुम जाओ, मैं दे दूंगी किताबें। देखो बेटा, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा जब तक दिल चाहे तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन शादी के बाद तो बेटियों का असल घर उनके शौहर का घर ही होता है। लड़कियों का तो कोई घर होता ही नहीं नानी जान। वालिदैन हमेशा पराया कहते हैं और शौहर जब दिल चाहे पराया करके घर से निकाल देते हैं। अल्लाह ना करे जो कभी ऐसा हो बेटा तुम्हारे साथ, लेकिन उस रोज जो भी हुआ तुम्हें इस तरह खामोशी से नहीं आना चाहिए था। अगर इल्जाम था तो तुम उसे गलत साबित करने के लिए अपनी आवाज उठाती, लड़ती, झगड़ती और अपने को सही साबित करने के बाद फिर बेशक तुम यहाँ आ जाती। बेटा तुम तो जानती हो कि खामोशी को हमेशा हाँ में लिया जाता है, और तुमने झूठे इल्जामात के बाद क्या किया? सिवाय आंसू बहाने के कुछ नहीं किया। भाई तुम्हारे अंदर तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए थी कि तुम आंखों में आंखें डाल के कहती और अपना दिफा करती कि तुम गलत हो, मैं सही। मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी नानी जान कि मैं उससे बहस करूं। जब उसने मुझ पे इल्जामात लगाए ना, मैं अपने होशो हवासी खो बैठी। मुझे लगा कि यही सही है कि मैं एक लम्हे भी उस घर में ना रहूं। फिर वही कहानी चल रही है। अरे कुछ दिन तक आप लोग ये बातें भूल क्यों नहीं जाते? और गुल, तुम्हें तो ना बस रोने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। हर टाइम रोती रहती हो। चलो चुप करो और आओ हम गेम खेलते हैं कोई। नहीं रुशना, मेरा दिल नहीं चाहता। और तुम्हारा दिल चाहेगा भी नहीं। बस पुरानी बातें याद करके रोती रहती हो, जैसे कि रोने से सब ठीक हो जाएगा। दादी जान, आप इसे समझाएं ना, कब तक ये ऐसे ही रोती रहेगी? घर से बाहर निकले, घूमे फिरे। गुल बेटा, रुशना ठीक ही तो कह रही है। तुम जरा बाहर निकलोगी, ताजा हवा में जाओगी तो तुम्हारा भी जी हल्का होगा। मेरा दिल नहीं चाह रहा नानी, और प्लीज मुझसे कोई इसरार ना करे। ये गाड़ी किससे पूछ के बाहर निकाली है? आपने पता। इस घर में कोई भी चीज मेरी परमिशन के बगैर बाहर नहीं आई। मेम साहब बोले या छोटे साहब बोले, कोई भी बोले, वापस गैराज में लगाओ इसे। बिजनेस में तुमने जरूर कब्जा कर लिया, लेकिन इस घर पे, इस घर की चीजों पे मेरी माँ का समझ में आई? कुछ भी नहीं है तुम लोगों को। सब कुछ मैं अपने नाम करवा चुकी हूँ, ये घर और ये बिजनेस। और तुम्हें भी मेरी पावर का अंदाजा नहीं है जो मिनटों में तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस घर से बाहर निकाल सकती हो। बोल लिया तो कुछ और बोलना बाकी है। देखो ईशा, अपने ख्वाबों से बाहर निकलो। इस घर से हमें कोई बेदखल नहीं कर सकता, ना ही तुम ना ही डैड। समझ में आई? मेरी खामोशी को ना मेरी बुजुर्गी ना समझो। आइंदा मेरे मामलात में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जितना मिल गया है उस पर सब्र और शुक्र करो। जिब्रान छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है यार। क्या हो गया? नहीं छोड़ूंगा। और एक बात याद रखना, इस कलाई की जगह ना तुम्हारा गला भी हो सकता है, क्योंकि लातों की भूत बातों से नहीं मानते। ये तो मैं देख लूं।
नौफल, कैसे हो? ठीक। क्या बात है, उदास लग रहे हो? हाँ, आजकल ऑफिस में कुछ लोड ज्यादा है। कॉफी पियोगे? अब तो ना मुझे बहुत अच्छी कॉफी बनानी आ गई है, मैं अभी बना के लाती हूँ। अरे डायरी कहाँ चली गई? कहीं कहीं नौफल ने गुल को तो नहीं भिजवा दी? एक काम करती हूँ, गुल के कमरे से जाके निकाल लेती हूँ चुपके से। दिल ऐसा बंजर हुआ, कुछ नहीं खिल सका, साए में खोया मैं यूं नहीं मिल सका। दिल मुसाफिर था जो राह में थक गया, कोई जीना कहाँ आसमां तक गया, बन गया है। तो तुमने मुझे मुजरिम मान लिया, तभी पलट के मेरी खबर ना ली। मुझ पे लगाए हुए शर्मनाक इल्जाम पे अब तक निदामत नहीं हुई तुम्हें? मैंने तुम्हें टूट के चाहा है नूफल, और जिंदगी की आखिरी सांस तक चाहूंगी, लेकिन तुमने मेरी वफा को इल्जाम बना दिया। कोई रिश्ता नहीं बन सका साहिबा। अरे ये क्या हो रहा है? ऐसा ना हो कि नौफल गुल की तरफ वापस चला जाए और मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ करना होगा। नौफल क्यों हम दोनों के बीच खड़े हो? गुल का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? वो नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। मेरे चारों तरफ फैलती आग थी, राख है उड़ चुकी, रह गया है धुआं, मंजिलों को कहाँ छू सकी कोई राह। एक पल की खुशी और दुख बेपनाह, 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 बेपनाह। कुछ तो ऐसी बात है ना आपा, वरना हमारी गुल तो इतनी साबर वाली बच्ची है, यहाँ कैसी कैसी बातें नहीं हुई, और गुल हमेशा मुस्कुराकर नजरअंदाज कर देती थी, और अब क्या मामूली सी बात पर शोहर से नाराज होकर आ जाएगी वो। ठीक कह रही हो सकीना, लेकिन बात कुछ इतनी बड़ी हो गई कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। असल में नौफल ने गुल की किसी बात पे शक किया और यकीन कर कर उसको झुठला तक दिया। क्या कह रही हैं आप? नौफल ऐसा तो नहीं था। इसी बात का तो दुख है कि वो इस तरह का नहीं था, फिर क्यों उसने ऐसी बात की। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम इस वक्त जल्दी आ गए? जी अम्मा। सकीना तुम जाओ, किचन में जाओ। जी।
क्या बात है बेटा, सब खैरियत तो है? अब मैं काम से मार्केट गया था, वहां मुझे कमाल मिला था। अच्छा, फिर तुमने उससे वजह पूछी, इनकार की? जी अम्मा। क्या कह रहा था वो? बता रहा था कि दानियाल को किसी ने फोन किया था, रुशना की कजन, और कह रहा था कि रिश्ता फौरन तोड़ दें क्योंकि वो एक बदकिरदार है। क्या? रुशना की कजन सिर्फ गुल है। बकवास बंद करो तुम अपनी। गुल क्यों करेगी ये? फायजा, अपने मुंह से सोच समझ के अल्फाज निकाला करो, समझ आई? आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? शहूद और कौन है रुशना की कजन गुल के अलावा? गुल इतनी घटिया हरकत करेगी क्यों? बोलो। फायजा, तुम बहुत बोलती रही हो गुल और फातिमा के लिए, मैं हमेशा चुप रही, मगर आज तुमने इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, मैं चुप नहीं रहूंगी इस पे, समझी तुम? ये बात समझना कि वो लोग लावारिस हैं, मैं हूं अभी उनके सर पे। अम्मा, क्या हो गया आपको? क्यों सुन रही है आप इसकी बकवास? ये तो पागल है। आप लोगों को इतना बुरा लग रहा है ना, तो फिर मुझे जवाब दें, कौन है रुशना की कजन गुल के अलावा? बताएं। हो सकता है दानियाल को कोई गलतफहमी हुई हो और कमाल ने शर्मिंदगी से बचने के लिए बहाना कर दिया हो। किसी को कोई गलतफहमी नहीं हुई, मुझे 100% यकीन है ये गुल का काम। जलती है वो मेरी बेटी की खुशियों से, उसी ने किया ये काम, बस ये मैं जानती हूँ। फायजा, चुप कर जाओ, जाओ तुम यहाँ से, जाओ यहाँ से। मुझे को चुप कराया करे, मैं चुप कर जाऊं, मैं चली जाऊं, और मेरे अलावा इस घर में सबको सब कुछ कहने की और करने की इजाजत है। फायजा, चली जाओ यहाँ से, जाओ। अम्मा प्लीज आप टेंशन ना लें, अब जानती तो है उसकी आदत को। जानती हूँ, तभी तो टेंशन है मुझे, किसकी जबान अब बंद नहीं होगी। गुल और फातिमा के आगे ये इसी तरह जहर उगलेगी। अम्मा वो कुछ नहीं करेगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं समझा दूंगा उसे अच्छी तरह। पता नहीं कैसा नसीब लेकर आई है मेरी बेटी, ना जिंदगी भर खुद खुश रह सकी और अपना बेटी को सुखी देख रही है। अम्मा एक बात कहूं, खुदा के लिए इस बात को यही खत्म कर दें। फातिमा और गुल तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। और रही बात फायजा की, मैं समझा दूंगा अच्छी तरह उसे, आप यकीन करें मेरा। अम्मा अम्मा ना करें ना प्लीज, आप दुखी मत हो, सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, देख लीजिएगा। और रही बात गुल की, इंशाल्लाह उसका मसला भी हल हो जाएगा, यकीन करें आप। रब्बा ओ रब्बा ओ। क्यों मेरे जज्बात से खेल रही हो गुल? एक तरफ मुझे मोहब्बत का यकीन दिलाती हो, दूसरी तरफ वफाक से वादे करती हो। आखिर चाहती क्या? नाश्ता बना दूं? तुमने कहा था ना देर से नाश्ता करोगे, तो अब बना दूं? जी भाभी, थोड़ी देर में। तबीयत ठीक है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। लगता है रात भर सोए नहीं हो। देखो नौफल, क्यों खुद पे जबर कर रहे हो? ये हकीकत मान लो कि गुल ऐसा नहीं कर सकती, मत अपना रिश्ता खराब करो। ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ये मैसेजेस देखे। हाँ, लेकिन इससे कहाँ प्रूव हो रहा है कि गुल तुमसे बेवफाई कर रही है? ऐसे मैसेज तो कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है भाभी। ऐसे मैसेजेस जब पहले भी उसे आते थे, तब भी वो मुझसे छुपाती थी। उस दिन मैंने उसे आफाक से फोन पर बात करते सुना है, वो हमारे घर के बाहर आया हुआ था उससे मिलने। इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? मेरी खामोशी को ना मेरी बुजुर्गी ना समझो। आइंदा मेरे मामलात में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जितना मिल गया है उस पर सब्र और शुक्र करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत
आज तक किसी ने कभी मुझे टेढ़ी आंख से ना देखा, और तुमने मुझे टॉर्चर किया, वो भी सर्वेंट्स के सामने। हेलो बेटा, हाउ आर यू? हेलो अंकल। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आवाज क्यों ऐसी हो रही है? वो कुछ नहीं, एक्चुअली आई एम फीलिंग वेरी लोनली अंकल। क्या हुआ बेटा? फिर शाजिया ने कुछ कह दिया क्या? वो तो कुछ ना कुछ कहती ही रहती है, लेकिन अब उन्होंने जिब्रान को भी भड़काना शुरू कर दिया है। दोनों मिलके मेरी इंसल्ट करते हैं। ये औरत सुधरने वाली नहीं है। मैं हरगिज़ आपसे ऐसा ना कहती, पर आप जानते हैं कल जिब्रान ने हद ही कर दी ना। मतलब सर्वेंट्स के सामने उसने मुझे टॉर्चर किया, और आंटी उसे और शह दे रही थी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम बेटा? यानी जिब्रान ने तुम पर टॉर्चर किया? उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई? मैं तो सिर्फ जिब्रान को कुछ समझा रही थी, लेकिन आंटी ने उसे गुस्सा दिला दिया किसी बात पे, और उसने मुलाजिमों के सामने मुझ पे हाथ उठा लिया। Oh gosh. परीक्षा, मैं तुमको साफ साफ बात समझा रहा हूँ बेटा, अगर वो आइंदा कोई भी ऐसी हरकत करे ना, तो तुमने फौरन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी है, समझी? बल्कि मेरा तो ये मशवरा है कि छोड़ो सब चीजों को, यहाँ आ जाओ मेरे पास समझ। नहीं अंकल, आप तो जानते हैं ना मैंने यहाँ कितने ऑर्डर्स लिए हुए हैं, मैं उन्हें छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? आखिर कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है। मुझे भी तुम्हारे अलावा किसी की भी परवाह नहीं है। अब नहीं, मैं कुछ मैनेज कर लूंगी यहाँ पे, डोंट वरी। आई एम सो सॉरी कि मैंने आपको कॉल करके इस तरह परेशान किया, पर आप तो जानते हैं ना कि मैं डैड से कोई भी बात नहीं कर सकती। ठीक है, तुम थोड़े दिन इंतजार करो, मैं फिर वापस आ जाता हूँ और इन माँ बेटों को देख लेते हैं। गेम अधूरा छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? अभी तो इन लोगों से बहुत सारा हिसाब बराबर करना है। तुम? हाँ, इतने हैरान क्यों हो रहे हो? जाओ चेंज करो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं खुद कर सकता हूँ। नहीं कर सकते, मुझे मालूम है। तुम्हें याद है ना, तुम किस तरह शर्ट लेके मेरे पीछे पीछे भागा करते थे, ये प्रेस कर दो, ये प्रेस कर दो, और आज जब मैं प्रेस करके लाई हूँ तो तुम मना कर रहे हो। मुझे मौजी में कोई दिलचस्पी नहीं, और आइंदा ये जहमत मत करना। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मेरे काम कोई और करे। तो अब मैं कोई और हो गई हूँ नौफल? कृष्णा प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे देर हो रही है। अच्छा जा रही हूँ, खफा क्यों हो रहे हो? तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, भाभी ने ऑलरेडी नाश्ता लगा दिया। अच्छा भाई ठीक है, भाभी के हाथ का ही नाश्ता कर लेना, ठीक है? आजा, मैं वेट कर रही हूँ। लगता है गुल का भूत अभी तक उतरा नहीं है। बेटा, अल्लाह ताला आज़माइशें भी अपने प्यारे बंदों पर डालता है, उन्हीं पर डालता है जिन्हें वो इस काबिल समझता है। तुम देखना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बस एक बात याद रखना, सब्र का दामन अपने हाथ से कभी मत छोड़ना। मुश्किल के चंद दिन है, ये भी कट जाएंगे बेटा, और देखना सच सबके सामने आकर रहेगा। बज़ाहिर तो झूठ बहुत मजबूत नजर आता है, लेकिन तुम्हें पता है झूठ की उम्र बहुत कम होती है। तुम देखना, बहुत जल्द नौफल को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और आएगा तुम्हें मना कर ले जाएगा। आ तो रहा था वो कल भी, लम्हा भर को मुझे ऐसा लगा था जैसे हम दोनों के दरमियान कुछ हुआ ही ना हो। उसकी आंखें प्यार बरसाने लगी थी, और फिर अचानक उस प्यार की जगह नफरत ने ले ली और वो वापस लौट गया। गुल, तुम सुन रही हो ना तुमसे क्या कह रही हूँ? जी अम्मी, सुन रही हूँ। बेटा, फिर इस मायूसी को निकाल बाहर फेंको।
सबके साथ बैठा करो, बातें किया करो, इस कमरे से बाहर निकलो। अम्मी मेरा दिल नहीं चाहता, हिम्मत नहीं होती लोगों का सामना करने की। सच कहूं तो मुझे लोगों के सवाल से डर लगता है। यहाँ कौन लोग हैं जो तुमसे सवाल करेंगे? सारे तुम्हारे अपने ही तो हैं। मामी, मुझे उनकी नजरों से खौफ आता है अम्मी। वो अजीब तरह से देखती हैं मुझे, जैसे मैं कोई मुजरिम। देखो गुल, भाभी के नेचर से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। वो तो है ही ऐसे, वो तो अम्मा जी को किसी खाते में नहीं लाती। उनकी बातों का बुरा मत बनाओ, इग्नोर करो उनको। वो साफिर था जो राह में थक गया, कोई सीना का आसमां तक गया। अल्लाह सब ठीक करेगा इंशाल्लाह। सजा देखना एक निगाह, एक पल की खुशी और दुख बेपनाह। सारी किताबें तुमने दी थी गुल को? जी रुशना बाजी। उसके साथ और भी चीजें थी, वो भी दे दी? पता नहीं रुशना बाजी, मुझे जो नौफिल भाई ने दिया वो मैं दे आई। तुम इतनी पूछताछ क्यों कर रही हो? अब वो भाभी असल में वहाँ ना एक मैगजीन रखा हुआ था, वो मुझे चाहिए था। नौफल ने कहा था तुम ले जाना, मगर अब वो वहाँ नहीं है। आशी तुम जाओ यहाँ से। जी भाभी। वैसे रुशना, अव्वल तो तुम्हें नौफल के कमरे में जाना नहीं चाहिए क्योंकि उसकी बीवी वहाँ मौजूद है और अब आएगी भी नहीं। अच्छा नहीं लगता। भाभी आप गलत समझ रही हैं, मैं क्यों ऐसे नौफल के कमरे में जाऊंगी? वो तो मुझे आंटी ने कहा था तो मैं गई थी। आइंदा मोहतात रहना, क्योंकि अब तुम्हारा नौफल से ऐसा रिश्ता नहीं कि तुम बेधड़क उसके कमरे में मुंह उठा के चली जाओ। मरियम भाभी, आप भी बहुत उड़ रही हैं। आपका भी ना मुझे कोई इंतजाम करना पड़ेगा। किताबों के लिए भी अब तुम्हारे कमरे में कोई जगह नहीं है नौफल। क्या इतनी नफरत हो गई है मुझसे? मगर मेरी डायरी वो कैसे आएगी? वो तो मैंने छुपा के रखी है। अगर नौफल के हाथ लग गई तो नहीं, मैं भाभी से कहती हूँ। नौफल, तुम इतने दिन से दादी से मिलने क्यों नहीं गए? काफी दफा पूछ चुकी हैं। मेरी हिम्मत नहीं हो रही। मेरे पास उनके सवालों के जवाब नहीं है और ना ही मैं उन्हें सच बता सकता हूँ। और क्या है सच? भाई वो बात मैं दोहराना नहीं चाहता। नौफल, सिर्फ शक की बुनियाद पे कोई किसी को सजा नहीं दे सकता। शक नहीं भाई, मुझे इस बात पर यकीन है। मैंने अपनी आंखों से देखा है और सबूत भी है मेरे पास। जो तुमने अपनी आंखों से देखा है वो एक आम सी बात है। कोई किसी के साथ खड़ा हुआ बातें कर रहा है तो इसमें क्या गलत बात है? क्या बात कर रहे हैं, किस बारे में कर रहे हैं, इससे कैसे पता चल सकता है? और अगर किसी ने फोन पे मैसेज भेजा है तो ये भी कोई सबूत नहीं है। नंबर किसका है, कौन मैसेज कर रहा है, इस बारे में तुमने तस्दीक की है? भाभी आपको पता नहीं, वो कॉल भी करता है उससे। मैंने उससे बात की है। हाँ, तो फिर भी ये सब एकतरफा है। तुम्हारा शक है ये? क्या तुमने कभी गुल को उससे बात करते हुए सुना है या उनका कोई मैसेज खुद पढ़ा है? और अगर ऐसा है तो फिर तो तुम मुस्लिम करार दे सकते हो, वरना नहीं। रुशना। जी दादी जान। बेटा जरा सकीना के साथ मिलके खाना तो लगवा लो। दादी जान, मैं बहुत थकी हुई हूँ। लो, आज सुबह से तो तुमने कोई काम ही नहीं किया, फिर काहे की थकन? आपको पता है कैला आंटी ने ना मुझे बहुत सारे काम बता दिए थे। क्यों? शहला ने तुमसे इतने काम क्यों करवाए? नहीं, वो मरियम भाभी की ना तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं फातिमा से कह दी। क्यों? गुल के पाँव में मेहंदी लगी हुई है क्या?
क्या मतलब? गुल तो इस घर में मेहमान है, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे तो वैसे नहीं लगता अम्मा कि वो मेहमान है। अच्छा फैजा, मुझसे फजूल बहस मत करो। जिसका घर होता है ना, उसी की जिम्मेदारी होती है। खुद तुम कोई काम करती नहीं हो हिल के। तुम्हारे क्या हाथ पांव में मेहंदी लगी हुई है? अरे आप लोग बहस ना करें ना, मैं हूं ना, मैं लगा देती हूँ खाना दादी जान। दादी जान आप टेंशन ना लिया करें। आप तो जानती हैं ना कि अम्मी का गुस्सा थोड़ा सा तेज है। मैं हूं ना, मैं खाना लगवा देती हूँ। तोहमत नहीं लगा रहा, तुम्हें आईना दिखा रहा। सीधी सादी शराफत के लिबास में छुपी हुई गुल की शक्ल दिखा रहा। जो दुनिया के सामने तो कुछ और है और हकीकत में कुछ और। तुमसे अच्छी तो वो रुशना है जो सब कुछ डंके की चोट पे करती है। तुमसे लाख दर्जे बेहतर है। ये बात मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कोई गुल, तुम आखिर कब तक मेहमान बनी रहोगी इस घर में? मामी मैं समझी नहीं आप क्या कह रही हैं। भाई खाना तुम कमरे में मंगवाती हो, नाश्ता तुम्हारा कमरे में, चाय तुम्हारी कमरे में। रुशना आखिर नौकरानी तो नहीं है कि वो सारे काम करती रहे। सॉरी मामी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। अब देखो, तुम्हारी 1-2 दिन का तो मुझे यहाँ रुकना लग नहीं रहा, मुझे तो ये लंबा चक्कर लग रहा है। तो जब तुम यहाँ वापस आई गई हो तो रूटीन संभालो, काम करो घर के। कल से सकीना बी के साथ लगो, घर में इतने जाले लगे हुए हैं, सुबह जल्दी उठ के सारे जाले वाले उतारना, तरीके से घर को संभालो। जी मामी। ऊपर से तुम्हारी सास, वो भी उसको बुला लेती है रुशना को रोज। वो घर के काम भी करे, वहाँ के काम भी करे, थक के चूर हो जाती है मेरी बच्ची। हद हो गई है, काम कर करके उसकी तो शक्ल ही जो है ना बिल्कुल मुरझा गई। आंटी ने कभी मुझसे बोल के काम नहीं करवाया। मैं अपनी मर्जी से करती थी, तो रुशना उससे कैसे करवा सकती है? बस कर दो, सुबह से तुम किचन में लगी हुई हो, कितना काम करोगी? जाओ जाके आराम करो। नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ। मुझे ठीक नहीं लग रही। कोई परेशानी है क्या? परेशानी की बात तो है नहीं। गुल और नौफल के दरमियान जो कुछ हो रहा है वो ठीक तो नहीं है। तो अगर अपने पैरों पे कोई खुद ही कुल्हाड़ी मारना चाहे तो कोई दूसरा उसके लिए क्या कर सकता है? एक बात बताओ, गुल को क्या जरूरत थी अपने साबका मंगेतर से मोबाइल पे मैसेज पे बात करने की? कोई भी शौहर ये बर्दाश्त तो नहीं करेगा, चाहे बात किसी भी नौयत की। आप गलत समझ रही हैं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर मुझे कोई अननोन नंबर से बार बार कॉल करेगा, मैं एक दफा तो रिसीव करूंगी। और ये मैसेजेस कोई भी कहीं से भी कर सकता है, ये एक तरफा मामला है। ये मामला मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि कई दिनों से गुल के मंगेतर के फोन और मैसेजेस आ रहे थे। ये बात शौहर को बताने के बजाय उसने छुपाई, तो जाहिर है शक तो जड़ पकड़ेगा। बहरहाल मैं ये यकीन रखती हूँ कि गुल ऐसा नहीं कर सकती। जरूर उसके साथ कोई साजिश हो रही है उसको नौफल की जिंदगी से निकालने की। भाई इतनी फुर्सत किसके पास है कि वो कोई साजिश करेगा, वो भी गुल के लिए? अब वो महारानी तो लगी भी नहीं है यहाँ। अच्छा अब तुम जाके किचन में दोबारा काम ना करना, आराम करो। अम्मी भी नहीं समझ रही, ये कोई गहरी साजिश है। गुल तो कभी भी आफाक को रिस्पॉन्स नहीं दे सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ गुल हमेशा से नौफल से मोहब्बत करती थी। मैं इसकी डायरी भर चुकी हूँ। उस खानदान में साजिशी ज़हन सिर्फ और सिर्फ रुशना का है, और नौफल की जिंदगी से गुल के निकलने से सबसे ज्यादा फायदा रुशना को होगा। मैं इस मामले की तह तक पहुंच के रहूंगी। मॉम, मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कितनी सहमी हुई थी, पीकी बिल्ली की तरह खड़ी थी, बार बार अपने हाथ छुड़वा रही थी और बोल रही थी कि छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। काश आप वहां होती। रियली?
काश मैं होती वहां और अपनी आंखों से ये मंजर देखती। अरे मॉम, तो इसमें मुश्किल ही क्या है? मैं जान गया हूं कि उसे हैंडल किस तरह करना है। उसके सामने चुप रह कर खुद को कमजोर महसूस करता था, लेकिन अब मैं अपनी ताकत के बलबूते पे उसे झुकाऊंगा। तो आपने कहावत तो सुनी होगी ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर ऐसे में तुम रुशना को अपने साथ में ला लो ना, तो हम वरीशा की ऐसी की तैसी कर सकते हैं। ठीक कहा मॉम आपने। आपको पता है रुशना तो उससे 4 हाथ आ गया है। मेरे ख्याल से रुशना अकेली ही काफी है उसके लिए। बस फिर उसको किसी तरीके से राजी करो कि वो अपने शौहर से तलाक ले ले, और फिर मैं खुद तुम दोनों की शादी कराऊंगी। मसूद, मसूद, किन सोचों में घूमे आप? मैं नूफिल के बारे में सोच रहा था। क्या? अचानक ही सब क्या हो गया? अब हमारा हंसता खेलता बच्चा एकदम खामोश हो गया। उसके साथ हादसा भी तो इतना बड़ा हुआ है ना। शैला, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। देखिए मसूद, ये ना मियाँ बीवी का जाती मामला है। देखो शैला, अगर मियाँ बीवी में नाचाकी हो जाए तो उनमें राजीनामा कराने की कोशिश करना चाहिए। ये हमारे अल्लाह ताला का हुक्म है। देखिए, हम क्या राजीनामा कराने की कोशिश करेंगे? हमने तो समझाने की कोशिश की थी, अब वो नहीं मानते तो हम क्या करें? हमारे अपने हैं, इस घर के फर्द हैं। कोई गैर नहीं है कि बस रस्मी तौर पे समझाए और पीछे हट जाए। और अगर गैर भी हो तब भी घर बचाना सबका फर्ज है। देखिए मसूद, वो जो लड़की है ना, बहुत ही अड़ियल है। अब मैं उसे क्या समझा सकती हूँ? देखो, तुम उसके बारे में गलत समझ रही हो। वो तो बहुत नर्म खू और जिद ना करने वाली बच्ची है। अच्छा, तो फिर आप उसे समझा लें, अगर आप समझा सकते हैं। मेरे पास इतना दिमाग नहीं है। क्या बोल रही हो तुम? आप माने या ना माने शब्द, ये गुल की ही हरकत। अल्लाह वास्ते का बैर है उसको मेरी रुशना से। सबके सामने तो वो ऐसे जताती है जैसे बहुत मोहब्बत करती है, हसद करती है, वो अंदर से जलती है उससे। फैजा, खुदा के लिए चुप हो जाओ, दिमाग मत खराब करो मेरा। भला गुल ये सब क्यों करेगी? क्यों खत्म करवाएगी वो रिश्ता? क्या फायदा होगा उसे? शादीशुदा है वो, अपने घर में खुश है। खुश? वाकई? वक्ती लड़ाई है, सुलह हो जाएगी। कुछ दिन के लिए अगर आके बैठ गई है तो क्या मसला है? कोई सुलह बुला नहीं होगी, ये सब आपकी खाम ख्याली है। गुल अब यहीं रहेगी, चाहे तो लिखवा लें मुझसे आप। अच्छा, क्यों क्यों नहीं होगी सुलह? बोलो। क्योंकि मुझे शैला भाभी ने खुद बताया, उन्होंने आफाक को और गुल को बातें करते हुए देखा, और जब उन्होंने देख लिया कि शैला भाभी ने देख लिया है तो आफाक वहां से भाग गया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता ये। अरे कैसे नहीं हो सकता? आपके ना कहने से क्या नहीं होगा? सारे लोग उस घर के ये बात जानते हैं। एक एक फर्द को पता है। पहले नौफल को शक हुआ, फिर शैला भाभी ने अपनी आंखों से देखा। और कौन सा सबूत चाहिए आपको? अजीब बात है भाई, ये क्या कम सबूत है कि इसीलिए वो लोग अभी तक मनाने नहीं आए? अभी भी कोई सबूत चाहिए। मेरी बेटी पे उंगली उठाते थे ना सब, और मैं इसे भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। इतना कीचड़ उछालूंगी ना, मुंह छुपाते रहेगी। मुझे मौजी में कोई दिलचस्पी नहीं, और आइंदा ये जहमत मत करना। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मेरे काम कोई और करे।
तुम आखिर कब तक मुझसे भागोगे नौफल? मैं एक दिन तुम्हें अपने करीब आने पर मजबूर कर दूंगी। मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम अब तक गुल के ख्यालों से बाहर नहीं आए। मगर अब मैं कुछ ऐसा करूँगी कि तुम्हें उसके नाम से नफरत हो जाएगी। आफाक भाई, कल आप तैयार रहिएगा, मैं किसी भी टाइम आपको बुलाऊंगी।